इवनिंग, नमस्कार। नंबर 1 चुनावी बुलेटिन खबर चुनावी है में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। तो चलिए आपको पहली खबर बताते हैं कि आज क्या खास है इस बुलेटिन में। चुनाव से पहले फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पर सियासी लड़ाई शुरू हो चुकी है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत दी है। क्या है वो नसीहत, ये भी बताएंगे। ये भी कहा है कि एक सीट पर अगर 375 से ज्यादा प्रत्याशी होंगे तो बैलेट तो चुनाव से ही कराना होगा, बैलेट पेपर से चुनाव कराना होगा। भूपेश बघेल के बयान पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने तंज कसाए, कहा कि खुद की सरकार बनती है तो ईवीएम ठीक हो जाता है और जब हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। दूसरी खबर देखिए कि टिकट को लेकर कवासी लखमा का एक अजीबो गरीब बयान देखने को मिला, सुनने को मिला। कहा कि वो तो बेटे के लिए बहू तलाशने गए थे लेकिन पार्टी ने उन्हें दुल्हन सौंप दी। अब इस बयान के मायने क्या है, तफसील से बताएं। तीसरी खबर, मध्य प्रदेश कांग्रेस को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। पूर्व सांसद 2 पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इनकी मौजूदगी में ये जब शामिल हुए पार्टी में तब सीएम मोहन यादव और वीडी शर्मा मौजूद थे। चौथी खबर थांदला से है, जहां पर कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया पर एफआईआर दर्ज हो गई है। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी अनीता चौहान के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी और बीजेपी नेताओं की शिकायत के बाद एफआईआर भी उनके खिलाफ दर्ज हो गई। जबकि पांचवी खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड पर राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा है और हाईकोर्ट में सीएम पद से हटाने की जो याचिका थी, मुख्यमंत्री पद से हटाने की, हालांकि वहां उन्हें राहत मिली है, वो याचिका खारिज हो गई। तो इन 5 खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने फिर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलाप दिया है। साथ ही उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को एक अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत भी दी है। क्या कहा है भूपेश बघेल ने, इसके बाद सियासत भी गर्मा गई है। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। चुनाव से पहले एक बार फिर ईवीएम बनाम बैलेट पेपर पर सियासी लड़ाई शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने का राग अलापना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम ने तो एक कदम आगे बढ़कर बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को अनोखी तिकड़म आजमाने की नसीहत दी। कौन सी तिकड़मबाजी है वो, आप भी सुन लीजिए। तो अगर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की माने तो 370 उम्मीदवार से ज्यादा होने पर चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर से चुनाव कराने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। मगर हकीकत में ऐसा कोई नियम नहीं है। न्यू जनरेशन ईवीएम में 370 तक बैलेट यूनिट्स लगाए जा सकते हैं। इससे ज्यादा उम्मीदवार होने की स्थिति में बैलेट पेपर से चुनाव करवाने पड़ेंगे। इन हालात में और ईवीएम जोड़े नहीं जा सकते। व्यक्ति अपना अनुमान लगा रहा है ना कि जब 384 तक की व्यवस्था है तो हम ज़्यादा कर देंगे तो बैलेट बॉक्स लाना पड़ेगा। पर कहाँ लिखा है कि बैलेट बॉक्स है? ऐसा कोई नियम नहीं है। देश में इस वक्त 97 करोड़ वोटर हैं और उनके लिए लगभग 10 लाख मतदान केंद्र बन है। अर्थात 10 लाख जगह के लिए आपको व्यवस्था करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा। एक बैलेट यूनिट पे 16 उम्मीदवार आ सकते हैं और जो हमारा पूरा अभी की जो ईवीएम की पूरी सिस्टम में संरचना बनी है उसके अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा 24 बैलेट यूनिट लग सकते हैं। तो मैथमेटिकली अगर वो कैलकुलेट किया जाता है तो 384 उम्मीदवार का सीमा बनता है। एक हाइपोथेटिकली अगर माना जाता है कि ऐसी स्थिति अगर भविष्य में बनती है, 384 से ज़्यादा उम्मीदवार अगर किस क्षेत्र से अपना पर्चा दाखिल करते हैं तो वैसे स्थिति में भारत निर्वाचन आयोग को वो स्थिति से अवगत कराया जाएगा। जिस तरह के जो भी निर्देश भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए जाएंगे उसके तारतम्य में फिर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पूर्व सीएम के बयान का समर्थन कर रही है। जो देश का आम आदमी है वो चाहता है कि बैलेट पेपर से चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी
बैलेट पेपर के विरोध में ईवीएम के पैरोकार के रूप में सामने आती है। प्रजातंत्र में जब कहीं पे भी कोई शंका वाली स्थिति हो, जब किसी की विश्वसनीयता पे सवाल खड़ा हो, तो उससे निजात पा लेना चाहिए। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस नेताओं की ओर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ना कोई नई बात नहीं। यही वजह है कि पूर्व सीएम के बैलेट पेपर वाले राग को बीजेपी हार के डर से जोड़कर देख रही। ईवीएम मशीन को आप हैक करो ये कहकर इलेक्शन कमीशन सामने खड़े होता है तो कोई नहीं आते हैं, और आपकी स्वयं की जब बड़ी बम्पर सरकार बनती है तब भी ईवीएम ठीक होता है, और जब भी आपको चुनाव लड़ना होता है तब ईवीएम खराब हो जाता है। ऐसे दोहरे मापदंड नहीं होने चाहिए। तो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, दुनिया नए नए टेक्नोलॉजी विकसित कर रही, कहाँ से कहाँ पहुँच रही, तो दुनिया आगे जा रही है। और ईवीएम में क्या खराबी है? खराबी तो उनके पार्टी में है, उसके अंदर है। केंद्रीय चुनाव आयोग पहले ही साफ कर चुका है कि चुनाव ईवीएम से ही होगा। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार ईवीएम के खिलाफ लगाई गई याचिकाओं को खारिज कर चुका है। मगर सवाल ये, जब जनता के बीच अपने काम के दम पर वोट मांगने का वक्त है, तो ईवीएम और बैलेट पेपर के बीच बहस शुरू करना क्या जनता को रास आएगा? इलेक्शन डेस्क, IBC 24। इधर बस्तर से लोकसभा प्रत्याशी कवासी लखमा का एक अजीबोगरीब बयान सामने आया है। नामांकन के बाद जगदलपुर के लालबाग में उन्होंने सभा की और कहा कि मैं तो अपने बेटे के लिए बहू तलाशने गया था, लेकिन पार्टी ने दुल्हन मुझे सौंप दी। अब उनके इस बयान पर उस समय तो खूब ठहाके लगे, लेकिन अब इस पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के सीनियर विधायक कवासी लखमा इस बार बस्तर लोकसभा सीट से अपने बेटे हरीश कवासी लखमा को चुनाव लड़ाना चाहते थे। उनके बेटे के लिए टिकट दिलाने के लिए दिल्ली तक की दौड़ भी उन्होंने लगाई थी, लेकिन आला कमान ने बेटे की जगह कवासी लखमा को ही बस्तर लोकसभा सीट का टिकट दे दिया। लखमा के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए संजय श्रीवास्तव ने कहा कि लखमा को अपनी हार दिख रही है, लिहाजा अभी से बहाना बनाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो टिकट नहीं मांगा मेरा, या आपको दीपक भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। मैं बेटा के लिए डौकी मांगने गया बुआरी, तो मेरे को सौंप दी। कांग्रेस पार्टी को यह होश ही नहीं है कि कौन लड़ना चाहता है, किसको लड़ाना चाहिए। उन्होंने शादी की संज्ञा पर कांग्रेस के नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है, और इस बयान से स्पष्ट समझ में आता है कि वो मानसिक रूप से चुनाव लड़ने के लिए कितना तैयार हैं। उनको स्वयं अपनी निश्चित हार दिख रही, इसलिए अभी से वो सफाई देना प्रारंभ कर दी कि मैं लड़ना नहीं चाहता था। लोकसभा चुनाव के पहले लगातार भारतीय जनता पार्टी का कुनबा बढ़ता ही जा रहा है। कांग्रेस समेत अन्य दलों के नेता कार्यकर्ता लगातार भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में भिंड के पूर्व सांसद और बसपा के स्टार प्रचारक डॉक्टर राम लखन सिंह कुशवाहा, इसके अलावा जबलपुर की पाटन विधानसभा से कांग्रेस के विधायक रह चुके पूर्व विधायक नीलेश अवस्थी, खरगापुर के पूर्व विधायक अजय यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। यानी 2 पूर्व विधायक और 1 पूर्व सांसद आज बीजेपी में शामिल हो गए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव, VD शर्मा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, सह प्रभारी संजय पाठक, तीनों नेताओं ने इन्हें भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई। सीएम ने इस दौरान कहा कि मध्य प्रदेश के हर अंचल में बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है। आज आप सभी हमारे साथ आए हैं, तो ये आश्वासना मैं देना चाहता हूं कि सरकार के अंदर आपके जो भी उपयोगी सुझाव होंगे उसका पालन किया जाएगा। VD शर्मा ने कहा कि हमारा परिवार लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मिलाकर ये आश्वस्त करता हूं कि आप सरकार के अंदर आपके अच्छे उपयोगी सुझाव में उसका भी पालन करेंगे। सरकार के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए आपका भी उपयोग करेंगे, आपको हिस्सेदार बनाएंगे। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, ऐसे हमारे डॉक्टर राम लखन सिंह जी भिंड के सांसद रहे, विधायक रहे और वरिष्ठ नेता हैं। बुला के दिया था और उन्हीं ने काट दिया, तो हमें कोई उनसे शिकायत नहीं रही कि आपने ही दिया, आपने काट दिया, बात खत्म हो गई। कुछ कारण थे जिसके कारण से मैं कांग्रेस में गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस में कोई सुधार की आवश्यक सुधार होगा, क्योंकि वहाँ लोग अपनी सीटें नहीं छोड़ना चाहते। पाटन विधानसभा क्षेत्र की जनता से, देवतुल जनता से पूछूं कि मेरे को मेरा भाव मुझे अच्छे से नहीं होने दे रहा, आप मुझे रास्ता बताइए।
मुझे इस बात की खुशी है कि जब मैंने अपनी चीज़ों को समझा और बात निष्कर्ष निकाला तो हमारे क्षेत्र की जनता का एक ही कहना था कि आप मोदी परिवार के सदस्य बनिए। तो न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ में भी बड़ी संख्या में कांग्रेस के नेता अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। ताजा मामला बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव का बयान इस पर सामने आया है। कहा है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपनी ही पार्टी में घुटन महसूस हो रही है। कांग्रेस की सरकार में विकास की बात नहीं होती थी, बीजेपी ने विकास के नए अध्याय की शुरुआत की है, इसलिए बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के पीडीएस वाले बयान पर किरण सिंह देव ने कहा है कि कांग्रेस ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तभी जनता ने उन्हें 5 साल में ही नकार दिया। हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस छोड़ रहे हैं, उनके वरिष्ठ नेता वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, तो ये तो उनको चिंता करना चाहिए। जब उनसे नहीं संभल रहा है तो निश्चित रूप से वो दूसरे भाजपा के ऊपर कुछ ना कुछ तो कहेंगे ही। हमारे पीडीएस 1 रुपये 2 रुपये किलो का चावल की शुरुआत तो हमारे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जी ने शुरुआत किया था। आपका क्या कमाल है, आपने तो कुछ किया ही नहीं है, सिर्फ वादे किए हैं 5 साल, इसलिए तो 5 साल में जनता ने नकार दिया। मध्य प्रदेश के झाबुआ के थांदला से कांग्रेस के विधायक वीर सिंह भूरिया का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वो रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट के बीजेपी प्रत्याशी पर जातिगत टिप्पणी करते नजर आए। शिकायत के बाद चुनाव आयोग के निर्देश पर भूरिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दरअसल कांग्रेस विधायक वीर सिंह भूरिया ने बीजेपी प्रत्याशी को चोर और डाकू कहा था। कांग्रेस विधायक के इस बयान के बाद एमपी में सियासत शुरू हो गई, बवाल बढ़ा तो कांग्रेस ने भूरिया के इस बयान से किनारा कर लिया। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस का चरित्र कभी बदल नहीं सकता। डाकू चोर लोग है, वो चोरी करने वाले लोग है, वो कहां के। इस घटना के संज्ञान में आने के बाद ही उस बयान से किनारा करते हुए कहा था कि यह पार्टी का विचारधारा से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। विषय की गंभीरता को देखते हुए वीर सिंह भूरिया साहब ने माफी भी मांग ली है। अब उसके बावजूद भी यदि भारतीय जनता पार्टी एफआईआर करा रही है तो वो मुनासिब नहीं है। ये तभी होता है, ये सब चीज़ें तभी होती हैं जब एक मानसिक दिवालियापन सा आता है, जब हार का डर एक बहुत गहरे अंदर तक घर कर जाता है तो लोग एक अपनी सद्बुद्धि को परिवर्तित करके और गलत दिशा में बढ़ जाते हैं। वीर सिंह भूरिया जी को मैं यही सलाह दूंगा कि एक अच्छी सोच के साथ राजनीति करें। चुनाव का परिणाम तो स्पष्ट दिख ही रहा है, सिर्फ वो अपनी जमानत बचाने के लिए मेहनत करें। पहले चरण के लिए नामांकन भरने का समय खत्म हो चुका है और दूसरे चरण में नामांकन भरने की शुरुआत हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी है। इधर उम्मीदवार भी जनता के बीच पहुंच रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। इन सब के बीच एमपी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी पीएम मोदी के 400 पार के नारे को धरातल में उतारने के लिए रात दिन एक कर चुके हैं। 2 तस्वीरें देखिए। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय लगातार दूसरे दिन कांकेर में लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग के लिए चुनाव प्रचार की कमान उन्होंने संभाल ली। सीएम ने डोंडीलोहारा में चुनावी सभा को संबोधित किया। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का बखान करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान 1500 लोगों ने बीजेपी में प्रवेश किया और दूसरी तरफ एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी तूफानी दौरा कर रहे हैं। गुरुवार को गुना और खजुराहो में लोकसभा के चुनाव का प्रचार किया। चुनाव प्रचार वो करेंगे। एक दिन पहले भी सीएम मोहन यादव ने नामांकन रैली में छिंदवाड़ा, जबलपुर, बालाघाट में रोड शो किया था, शक्ति प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये भी आपको बता दें कि गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया जबकि खजुराहो से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा फिलहाल चुनावी मैदान में हैं। तो 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी ने इस लोकसभा चुनाव के लिए दिया है, अब कैसे इस 400 पार के नारे को धरातल पर उतारा जाए, इसके लिए हर प्रदेश में जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे छत्तीसगढ़ में सीएम विष्णुदेव साय हो या फिर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव, लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं, जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं और बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में माहौल जमीन पर बना रहे हैं। ये 2 तस्वीरें उसकी बांध गई। एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय कांकेर के दौरे पर रहे, बाकायदा डोंडीलोहारा में भोजराम नाग के जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनके समर्थन में प्रचार किया, वोट मांगे। इधर डॉक्टर मोहन यादव जब नामांकन रैली हो रही थी, पहले चरण की आखिरी तारीख थी नामांकन की, तब उस दिन महाकौशल के दौरे पर थे, छिंदवाड़ा, बालाघाट,
इन सब इलाकों में बाकायदा उन्होंने रोड शो किया, जनसभा को संबोधित किया, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। और अब वो आने वाले दिनों में खजुराहो में भी प्रचार करेंगे, गुना में भी प्रचार करेंगे, जहां पर गुना की सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रत्याशी हैं, खजुराहो की सीट से वी.डी. शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको कैसे छोड़ेंगे? तो लोकसभा चुनाव के पहले नेता लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टंकराम वर्मा भी लगातार दौरे पर हैं। चुनाव नतीजों को लेकर IBC 24 से क्या बातचीत की है उन्होंने, सुने आप भी। छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव होंगे और इस वक्त हमारे साथ मंत्री टंकराम वर्मा मौजूद है, जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों का जायजा लिया है, दौरा किया है। सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, आपने दौरा किया है, क्या स्थिति देखते हैं लोकसभा चुनाव की? क्या रिजल्ट आपको नज़र आ रहा है आगामी दिनों के लिए? देखिए, इस समय लोगों में बड़ा उत्साह है। इस समय वातावरण जो है पूरा मोदीमय हो गया है और हर लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा वोट से जीत करके सब हमारे प्रत्याशी आएंगे। अच्छा, पूर्व मुख्यमंत्री का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कहते दिख रहे हैं, आप कैसे देखते हैं उनके बयान को? वो ज़माना गया बैलेट पेपर का। आज नई नई तकनीक से चुनाव हो रहा है, नई तकनीक का उपयोग सब जगह हो रहा है और ईवीएम मशीन में खराबी नहीं है, खराबी उनके पार्टी के अंदर है, उनकी सोच के अंदर है। उसी ईवीएम मशीन से तो उनका 2018 में सरकार बना था, तो अब ये 24 में खराबी कहाँ से आ गई? शिवसेना की बात करें तो शिवसेना ने बिना चर्चा किए 17 जो प्रत्याशी है उनकी सूची घोषित कर दी है। तो ऐसे में ये बाकी जो दल हैं वो उनकी नाराज़गी सामने आ रही है, इन्हें कैसे देखते हैं? इंडिया गठबंधन नाम दिया गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही वहाँ पर जो है ऊहापोह की स्थिति देखने को मिल रही है, आप कैसे देखते हैं? देखिए, वहाँ पे तो आपस में लड़ाई है। राहुल गांधी और जितने भी नेता हैं वहाँ तो नेतृत्व की लड़ाई है और सब षड्यंत्रकारी हैं, षड्यंत्र रच रहे हैं कि मोदी जी को कैसे हटाएं, क्या करें, लेकिन सफल नहीं होंगे वो। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की जो सोच है वो सफल नहीं होगी। कैमरामैन नरेंद्र मार्कंडे के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता कोई नया नहीं है। फिल्म अभिनेता गोविंदा ने एक बार फिर से राजनीति में एंट्री मार ली है। चुनाव से पहले शिवसेना के शिंदे गुट में वो शामिल हो चुके हैं और एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में शिवसेना गुट की सदस्यता ले ली है। माना जा रहा है कि वो मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इससे पहले गोविंदा 2004 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़े थे और बीजेपी के दिग्गज नेता राम नाईक को हराकर सबको चौंका दिया था। उस वक्त कांग्रेस के टिकट पर लड़े थे, जीते थे, लेकिन एक बार फिर से वो राजनीति में एंट्री कर चुके हैं। शिंदे गुट की शिवसेना में वो शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा है कि मुंबई की नॉर्थ वेस्ट सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आदरणीय एकनाथ जी का। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो काम मुझे मिलेगा मैं ईमानदारी के साथ वो काम कर पाऊँ, ऐसे भाई के चरणों में मेरी प्रार्थना है। 2004 से 9 तक में था, फिर मतलब के पॉलिटिक्स में 4 से 9 था और वो 14वीं लोकसभा थी। ये कमाल का इत्तेफाक है। आज पुनः मैं आया हूँ इस जगह पे। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे कि बिग न्यूज में क्या है खास।